कुशल मंगल होंगे। प्यारे बच्चों, अभी हमने छंद का टॉपिक आरंभ किया है। पिछले 2 टॉपिक्स में मैंने आपको छंद के सामान्य नियम के विषय में बताया कि छंद किस प्रकार से आप उसकी गणना करते हैं, क्योंकि संपूर्ण रूप से जो छंद है वो लघु गुरु वर्ण के आधार पर ही उसको किया जाता है। छंद के हमने भेद किए कि रचना के आधार पर किस प्रकार से कितने छंद होते, जैसे समवृत हो गया, अर्ध समवृत हो गया और विषमवृत हो गया। इसके बाद हमने गण व्यवस्था, 8 गण कुल होते हैं, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, और इन गणों के आधार पर ही संपूर्ण छंद व्यवस्था निर्धारित है। इसके बाद जो आज हम बताएंगे वो आपके जो सिलेबस में जितने छंद है उनका आरंभ आज हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले अनुष्टुप छंद आता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो छंद है वो रचना की दृष्टि से 2 प्रकार के होते हैं। जैसे वर्ण जिसमें होते हैं कि जैसे मात्राएं हैं और अक्षर इत्यादि है, इन गणना से 2 प्रकार के विभाग होते हैं और इसलिए इनको कहा जाता है मात्रिक छंद, जिसमें मात्राओं की संख्या निश्चित हो, और एक वार्णिक छंद जिसमें वर्णों की संख्या निश्चित हो। हमारे जो सिलेबस में है संपूर्ण वार्णिक छंद ही इसमें बताए गए, इसमें वर्णों की संख्या ही निश्चित की गई है। तो प्यारे बच्चों, पहला छंद आता है अनुष्टुप। तो अनुष्टुप छंद का लक्षण इस प्रकार से है: श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुपादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम अन्ययो। अर्थात श्लोक में छठा वर्ण गुरु होता है और सर्वत्र लघु पंचमम, सब जगह 5वां वर्ण लघु होता है। द्विचतुपादयो ह्रस्वम, दूसरे और चौथे चरण में ह्रस्व होता है। कौन सा वर्ण? सप्तमम, 7वां वर्ण। मतलब दूसरे और चौथे चरण में 7वां वर्ण ह्रस्व होता है और अन्य जगह यानी कि कौन सा बचा फिर? पहला और तीसरा चरण, पहले और तीसरे चरण में 7वां वर्ण गुरु होता है। तो अनुष्टुप छंद में मुख्य रूप से सिर्फ 3 वर्णों का विधान किया गया है, 5वां, 6ठा और 7वां। प्रत्येक चरण, तो जो भी आप इसमें उदाहरण लिखेंगे उसमें श्लोक के पहले क्या करने? चरण बनाने हैं, और इसमें प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 8 वर्ण होते हैं। ठीक है। तो अनुष्टुप छंद को हम इस प्रकार से इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं, और कुल वर्ण कितने होंगे इसमें पूरे छंद में? 8 चौके 32 वर्ण इस पूरे छंद में होते हैं, और प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। और इसमें प्रत्येक चरण का छठा वर्ण गुरु होता है, 5वां वर्ण लघु होता है, दूसरे और चौथे चरण का 7वां वर्ण लघु होता है, और पहले और तीसरे चरण का 7वां वर्ण गुरु होता है। तो इसके पश्चात इसका हम उदाहरण करेंगे। उदाहरण में आप इसका लिखिए, ये कर सकते हैं। आपके ही पाठ्यक्रम में से एक सूक्ति सुधा पाठ में से एक श्लोक आता है: अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम नीरज राजितम रमते नामरालस्य मानसम मानसम विना। यहां पर आप सबसे पहले क्या करेंगे? इसके 4 चरण बनाएंगे। जैसे पहली वैसे 2 पंक्ति इसमें दी है, लेकिन 8 वर्ण इसमें जोड़ेंगे। अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम नीरज राजितम रमते नामरालस्य मानसम मानसम विना।
और फिर उसमें आप देखेंगे पांचवा वर्ण लघु होना चाहिए, छठा वर्ण गुरु होना चाहिए, सातवां वर्ण पहले और तीसरे चरण में गुरु और दूसरे और चौथे चरण में ह्रस्व होना चाहिए। जब आप इसका उदाहरण कर लेंगे, इसमें गण बना देंगे आप, उसके बाद अंत में इसकी संगति आएगी। संगति में लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण हैं। यहां प्रत्येक चरण में पांचवा वर्ण ह्रस्व, छठा वर्ण दीर्घ या ह्रस्व दीर्घ की जगह लघु और गुरु भी लिख सकते हैं। यहां पहले और तीसरे चरण का सातवां वर्ण गुरु है और दूसरे और चौथे चरण का सातवां वर्ण लघु है। अतः यहां पर अनुष्टुप छंद है। तो ये हो गया आपका पहला छंद। आगे हम अगले छंद के विषय में बात करेंगे।